Hi, this is Ashwini, and today in the series of Write Life My Way, we are going to talk about theme and setting. What is the theme? It is the central idea of a story. It is how the story is given a name, and it is the message that the author wants to convey to the reader. And the message could be anything about the story. Do you want the reader to think about the story and make a change in his life? Is the story about revenge? Is the story about friendship? Is the story about brotherhood? Is the story about a social change that should take place in society? What is the message that you want to give? Is it about conservation of the environment? What is the message? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे थीम के बारे में कि ये स्टोरी क्यों बनी है और आप जो पढ़ने वाला है उसकी सोच कैसे बदलोगे, क्या संदेश आपको देना है इस आप जो स्टोरी लिख रहे हो उसमें, कि वो अपने अंदर में कुछ बदलाव करेगा या वो सोसाइटी के बारे में कुछ सोचेगा, समाज के बारे में कुछ सोचेगा या वातावरण के बारे में कुछ सोचेगा, या क्या ये स्टोरी दोस्ती के बारे में है या प्यार के बारे में है या दुश्मनी के बारे में है या कोई जंग के बारे में है या कुछ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में है। तो मैसेज क्या देना है आपको और कैसे जो रीडर है उसको सोच में डालना है और कि वो कुछ उस स्टोरी से उसको मिले और उस स्टोरी को वो सोचे पढ़ने के बाद. If you have a good theme, then the reader is going to remember the story, and he will remember the story if you put a question in his mind. So you can develop a theme like a social issue that you want to cover, perhaps. So what is setting? Setting is where is the story located and when is it located. तो सेटिंग ये चीज होती है कि ये कब स्टोरी होती है और कहाँ स्टोरी होती है. जैसे घर हो तो ये घर कहाँ है और उसका लोकेशन क्या है और कैसा घर है. सो इट्स लाइक अ हाउस, लाइक वेयर इज द हाउस एंड हाउ इज द हाउस बिल्ट, राइट. सो देयर आर स्पेसिफिक थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू talk about setting. You have to first of all think about the time period. When is this story taking place? What is the time period? Is it in the past? Is it in the present? Is it in the future? Now these decisions will decide your description and your dialogue. Because if you're writing it in the past, maybe in the Victorian era, then perhaps the manners and the way people speak, the human interactions and the descriptions of the buildings and the atmosphere and the things that are there in a certain home perhaps or in a certain scene will also change. If it's in the future, then you will not have a Victorian era kind of buildings. Perhaps it is in space, perhaps it is on some different planet, perhaps it's on a spaceship or a different world altogether. So you will have to make the changes and the descriptions accordingly, giving the color, the sounds, the sights which are there in a certain scene and in a certain story. तो जब आप सेटिंग के बारे में सोचते हो तो आपने देखना है कि वे कौन से टाइम पे हो रही है स्टोरी, उसका काल क्या है, क्या पुराने जमाने की स्टोरी है या आगे जाके स्टोरी बनेगी, फ्यूचर की स्टोरी है, क्या वो अभी की स्टोरी है, इस टाइम की जहां आप रह रहे हो या जिस जमाने में आप रह रहे हो, क्या उसकी स्टोरी है और क्या वो स्टोरी भविष्य में होगी. तो उसके हिसाब से जो नायक होंगे, खलनायक होंगे, जो लोग बात करेंगे, लोगों की जो मिलजुलना होगा, जो डायलॉग बनेगा, जो भाषा होगी, जो बातचीत और संवाद होगी एक में से, वो उस हिसाब से ही बदलेगी. जैसे आप एक स्टोरी लिखी हो, शायद पुराने जमाने की होगी, शायद मुगल आजम की होगी, मुगलों के टाइम पे होगी, तो उसमें लोग
अलग तरीके से बात करेंगे। अभी जैसे हम बात करते हैं वैसे नहीं होंगे। और आर्मी और औरत में जो डिफरेंसेस होती हैं इंटरेक्शंस में, वो भी अलग सी होंगी। आदतें लोगों की अलग सी होंगी, कपड़े अलग होंगे, मौसम भी अलग हो सकता है, और घर और गृहस्थी ये सब चेंज होता है जब सेटिंग अलग होती है और टाइम फ्रेम अलग होता है। शायद आप फ्यूचर में जाके स्टोरी लिखोगे, अंतरिक्ष में लिखोगे, तो उसमें भी आपको डिस्क्रिप्शंस कोई और तरीके से देने पड़ेंगे। शायद आपका आसमान नीला होगा, नीला नहीं होगा, हरा होगा, और जमीन लाल रंग की होगी, तो आपने ये सब बताना है। और वातावरण शायद बहुत ठंड होगा या गर्म होगा या होगा ही नहीं, ये आपने सब लिखना है कि ये कब होती है स्टोरी, कैसे होती है स्टोरी। So when you write a good setting, using all the senses of sight, smell, hear, touch, then you make a good introduction to the story, and the story becomes really interesting, because then the descriptions are varied and the dialogue will also change according to where the story is located in which atmosphere, in which time, in which place, what are the weather conditions, and what are the social interactions, because the social interactions will change. Supposing there is a different type of a culture altogether, then what is there essential in the culture, how are the human interactions, what do they eat, how do they sleep, or how are their homes, and what are their common customs and interactions become important, and you have to convey this through description and through dialogue. तो जब टाइम फ्रेम, वातावरण, कोई संस्कृति और जो भी प्रतिक्रिया और लोगों के व्यवहार होंगे वो भी बदलेंगे संस्कृति के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, ये सब चेंज होगा। कहाँ है स्टोरी, क्या वेदर है उस जगह का, कि बहुत पानी, क्या वो चेरापूंजी में है कि बहुत ज़्यादा पानी है, या वो कोई ठंडी जगह में है, तो उसके डिस्क्रिप्शंस चेंज होंगे, लाइफस्टाइल भी चेंज होगी, और डायलॉग्स भी चेंज होंगे। तो ये सब आपने याद रखना है और अच्छे डिस्क्रिप्शंस देने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन और डायलॉग की। सो दीज आर द सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट व्हाट इज द कल्चर, व्हाट इज द टाइम पीरियड, हाउ इज द वेदर लाइक, एंड देन write the dialogue and descriptions. So next time we are going to talk about dialogue and descriptions. See you next time. Bye bye.